12th क्लास की स्टूडेंट राजेश्वरी के एग्जाम को 1 महीने से भी कम समय बचे थे और सिलेबस बहुत बड़ा था। तैयारी अधूरी थी। राजेश्वरी ने अपने टीचर से पूछा, सर कम समय में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, एग्जाम में ज्यादा मार्क्स कैसे लाए। टीचर ने कहा, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट करो। राजेश्वरी ने सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना स्टार्ट किया। राजेश्वरी को इसका बहुत फायदा भी हुआ और बहुत हेल्प भी हुआ। उसने उस रहस्य को भी जाना जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो गया और एग्जाम के बाद रिजल्ट में राजेश्वरी के 90+ मार्क्स आए। इस वीडियो को पूरा देखने वाले यानी कि आप भी राजेश्वरी की तरह कामयाब बन सकते हैं, यानी कम समय में सिलेबस भी पूरा होगा और मार्क्स भी ज्यादा आएंगे और पढ़ा हुआ दिमाग में कंप्यूटर की तरह छप जाएगा। बस इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। सुबह 4 बजे उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। फिर भी मैं आप सभी को शॉर्ट में बता देता हूं कि आप सुबह 4 बजे उठकर क्या क्या लाभ ले सकते हैं। नंबर 1, आपके पास समय ज्यादा होगा। नंबर 2, आप सुबह वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हो और इस टाइम सुबह की बिल्कुल ताजी हवा आपके अंदर एनर्जी और पॉजिटिविटी भर देगी। नंबर 3, सुबह उठकर आप कठिन काम को भी जल्दी और आसानी से कर सकते हो। अगर आपको मैथ्स या इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है तो इस टाइम उसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इस समय माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है। नंबर 4, सुबह पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। नंबर 5, सुबह जल्दी याद होता है। नंबर 6, शांत माहौल रहता है, इस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। नंबर 7, सुबह आपके पास ज्यादा एनर्जी रहती है दिन के बाकी टाइम की अपेक्षा। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उठने में आलस्य क्यों आता है। इसका कारण आपका आलस्य या आपकी कमजोरी भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि खाना ठीक से पचता नहीं है, जिसकी वजह से एनर्जी सही ढंग से नहीं मिल पाती है और इसी कारण 7 घंटा सोने के बाद भी हमें आलस्य फील होता है और सोने का मन करता है। लेकिन अगर आपका सब कुछ पहले से ठीक है, एनर्जी तो ठीक बनता है, मगर आप भी आलसी बन जाते हैं, तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है। कई लोगों का नींद पूरा नहीं होता है और इसलिए भी आलसी लगता है। कई लोगों का यह मानना भी होता है कि 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो अक्षय कुमार 10 से 4 बजे तक ही सोते हैं, उठते ही एक्सरसाइज और कई जरूरी काम में लग जाते हैं और पूरे दिन वे एनर्जेटिक रहते हैं। इसी तरह विराट कोहली भी डेली इसी तरह से डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। रामदेव बाबा कहते हैं कि सोने में उनको 10 बज जाए या फिर 12, लेकिन वे 3 बजे के बाद 4 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। आपको अपनी एक गलती और सुधारनी है कि रात में आपको हल्का भोजन करना है, ज्यादा हेवी फूड नहीं खाना है। बहुत ज्यादा खाना खाने से वो जल्दी पचता नहीं है और इसलिए भी आलसी फील होता है। और रामदेव बाबा ने यह भी कहा है कि कम खाने से आज तक कोई मरा नहीं और ज्यादा खाने से आज तक कोई बीमारियों से बचा नहीं। इसी तरह हर सफल इंसान जल्दी इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ मेंटली एक्टिव नहीं है बल्कि फिजिकली एक्टिव होते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि दिन में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहे और सुबह उठकर एक्सरसाइज या फिर रनिंग कीजिए, जिससे आपका आलस्य भाग जाए। सवाल यह आता है कि बिस्तर से कैसे उठे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लोगों का नींद तो खुल जाता है जब अलार्म बजता है, लेकिन लोग अलार्म को बंद करके फिर से सो जाते हैं। तो इसके लिए आपको 3 बड़े काम करने होंगे। जब एग्जाम होता है तब कैसे आप लोग एकदम से चौंक कर बिस्तर से उठ जाते हो, बिल्कुल इसी तरह से कोई जरूरी काम होता है या कहीं बाहर जाना होता है तब कैसे फट से उठ जाते हो। या फिर आपको अपने मम्मी या पापा से बहुत ज्यादा डर लगता है और वो आपको उठाने के लिए आ जाए तो आप उठने में एक पल की भी देरी नहीं करोगे, जल्दी उठ जाओगे। सुबह सुबह अगर किसी क्लोज फ्रेंड का कॉल या मैसेज आ जाए तो फिर नींद तो ऐसे ही भाग जाती है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि अपने किसी दोस्त को बोलिए कि वो जब उठे तो आपको कॉल या मैसेज जरूर करें। इसका मतलब तो यही है ना कि उठने के लिए सिर्फ एक परफेक्ट रीजन काफी होता है। फिर नींद और आलस्य की क्या औकात। मतलब अपने लिए एक टास्क दो जिसे सुबह करना ही ज्यादा जरूरी हो। दूसरा काम आपको ये करना है कि ऐसा अलार्म सेट कीजिए कि वो बंद ही ना हो। ऐसे कई सारे एप्स हैं जिसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं। मैं किसी ऐप के बारे में नहीं बताऊंगा, मगर आप चाहे तो आपको किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। सिंपल आपके मोबाइल में जो भी अलार्म सेट करने का दिया गया है उसी में आप हर 5 मिनट बाद
6 या 8 अलार्म सेट कर दीजिए। इससे आप 2-3 अलार्म तो बंद कर देंगे, फिर आप कैसे भी करके 6 अलार्म के बजने तक बिस्तर से उठ ही जाएंगे। इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप रात में प्लान कर ले कि आपको क्या क्या करना है और उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर उसी रिकॉर्डिंग को अलार्म के रिंगटोन में सेट कर दीजिए और रिंगटोन को हर दिन चेंज करते रहिए। कई बार एक ही रिंगटोन बजने से लोग बोर भी हो जाते हैं और वो हमें नींद से उठने में मदद नहीं कर पाता है। इसलिए ये तरीका अपनाकर जरूर देखें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। अब एक प्रॉब्लम और आ सकती है कि आप उठ तो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि उठने के बाद भी पढ़ते वक्त नींद आने लगती है। तो ऐसे में ये करिए कि बिस्तर से उठते ही पहले 2-3 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होकर आ जाइए। आप चाहे तो ब्रश भी कर सकते हैं, इससे आपको ज्यादा फ्रेश फील होगा। ये सब करने के बाद अगर आपके पास कुछ खाने के लिए हो, जैसे कि फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, तो उसे खा लीजिए। खाने से क्या होगा कि सुबह जब हम उठते हैं तो मेटाबॉलिज्म गिरा हुआ होता है, इसलिए जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म उठ जाता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। अब उसके बाद आप चाहे पढ़ाई करें या फिर वॉक करने के लिए जाए, आप रनिंग करने के लिए जाए, आपको बिल्कुल फ्रेश फील होगा। आप खुद कहोगे, अरे वाह यार, आज तो मजा ही आ गया। ये सब करने के बाद आप पढ़ाई को मजे से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नींद नहीं आएगी। कोशिश कीजिए कि आप सुबह किसी कठिन सब्जेक्ट को पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आप सरल सब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको आलस फील आए। इसमें आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जिसमें अधिकतर लोग गलती करते हैं कि वे हर काम में उन्हें रिजल्ट जल्दी चाहिए। किसी भी आदत या किसी भी काम में अचानक बदलाव ना करें। कई लोग क्या करते हैं कि किसी भी आदत को एकदम अचानक से बदलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वे फेल हो जाते हैं या फिर 1-2 दिन करके ही छोड़ देते हैं। जिस आदत को आपने कई महीनों या कई सालों से बनाया है, उसे आप 1-2 दिन में चेंज नहीं कर सकते हैं ना। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बदलाव करना होगा। अगर आपको 7 बजे उठने की आदत है तो डायरेक्ट 4 बजे का अलार्म मत लगाइए, 7 बजे की जगह 6 बजे का लगाइए, अगले दिन 5 बजे का लगाइए और हर दिन थोड़ा पहले उठने की कोशिश करते हुए 4 बजे का अलार्म सेट कीजिए। आपको 1 हफ्ते तक अलार्म की जरूरत पड़ सकती है, उसके बाद आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और कुछ दिन बाद उसी टाइम पर आपका नींद ऑटोमेटिक खुलने लगेगा। लेकिन फिर भी अलार्म लगा के रखिए, क्योंकि किसी दिन मिस हो गया तो आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। आलसी लोगों के लिए किसी ने कहा है, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे, जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी खोता रहे। बचपन से ही सुनते आए हो कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, फिर भी इस दुश्मन को ही अपना फ्रेंड बना के रखे। आलस्य को दूर ही रखो और मेहनत को अपना मित्र बना लो। जब मुश्किलें आए तो याद रखना, हाथ में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। पढ़ाई मुश्किल लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता, पढ़ाई कम और फालतू काम ज्यादा करते हो। जो खून को पानी बना नहीं सकते, वो जिंदगी में कुछ नया रंग ला नहीं सकते। जो रास्ते के अंधेरों से हार जाते हैं, वो मंजिलों के उजालों को पा नहीं सकते। तुम्हारे अंदर सिर्फ कमजोरी और आलस्य आ गया है। तुम अपने आप को उस दर्पण की तरह समझ रहे हो जो पत्थर की चोट से टूट जाया करते हैं। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां कभी टूटी नहीं है। तुम दर्पण नहीं हो, उसमें दिखने वाली आकृति हो जो कभी टूट नहीं सकती। बाहर निकालो अपने अंदर के हुनर को, तुम विजेता हो और विजेता ही रहोगे। जिंदगी में मेहनत करने के बाद या सफल होने के बाद आराम मत करना दोस्त, क्योंकि आदमी से रूठ जाता है सभी कुछ, पर समस्याएं कभी रूठी नहीं है। किसी गलती पर एक बार पछतावा होना सही है, मगर एक ही गलती पर बार बार पछतावा करना या रोना सबसे बड़ी बेवकूफी है। वही गलती बार बार मत करो, ये वक्त हाथ से निकल जाने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तुम सोचते हो किसके लिए मेहनत करोगे, तो सुनो, आप जो करते हैं उसका असर इस पूरी दुनिया पर होता है और पूरी दुनिया जो करती है उसका असर आप एक पर होता है। दिखा दो इस दुनिया को कि आप किसी से कम नहीं। माँ बाप ने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, आपको बड़ा किया, आपकी हर जरूरतों का ख्याल रखा, आपकी शिक्षा के लिए स्कूल भेजा, तुम्हारे ही भलाई के लिए तुम पर चिल्लाते हैं, पर आपने उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। यही तो मौका है दोस्त, मार दो चौका और जुनून के साथ अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है,
मछली जंगल में दौड़ नहीं सकता और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। आलस्य आपको बेहतर नहीं बना सकता है और शिक्षा की कमी आपके दिमाग का विकास नहीं कर सकता। जिंदगी में हर एक घटना का अर्थ है। ये कभी मत सोचना कि ये हमारे लिए व्यर्थ है। जिस तरह दिया तभी उजाला कर सकता है जब उसमें रुई और तेल हो, उसी तरह इंसान तभी सफल हो सकता है जब उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश समाहित हो। अपने अंदर ज्ञान का प्रकाश समाहित करो, पढ़ाई में कमी मत करो, अपने आलस्य को मार दो, अपने अंदर के शत्रु को मार दो और अपने काम पे लग जाओ। जुनून के साथ अपने मंजिल को पाने में लग जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं। अगर इस वीडियो से आपके अंदर थोड़ा भी जोश आया हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और कैसा लगा वीडियो, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।